So good afternoon to all. Let me start with question number 6 of exercise 8.1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। यहाँ क्या लिखा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. सबसे पहले देख लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल में एक्यूट एंगल क्या है? नाइन्टी से कम हो वो तो ठीक है, बट इस ट्रायंगल में आपको दो एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है। हाँ, एंगल ए और एंगल बी आपके दो एक्यूट एंगल्स है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा? सपोज सी है, जो राइट एंगल होगा वो क्या होगा? सी। हाँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा एंगल ए और यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी। अभी ये पूछ रहा है कि कॉस ए और कॉस बी अगर इक्वल होगा तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख ले बेटा, ये एंगल ए है, ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क कर दिया एंगल ए पे, और यहाँ पे मार्क किया है एंगल बी। सबसे पहले तुम फाइंड आउट कर लो इसमें से कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब मैं एंगल ए को अगर लूंगा, ए को जब एक्यूट एंगल लिया जाएगा तो उस समय बेस क्या होगा? AC होगा। ठीक है, हाँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे जो बेस है वो हमारा AC है, और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो कितना है? AB। ठीक है, अब ये इस तरीके से कॉस ए निकाल लिया, उसी तरीके से अभी कॉस बी निकालो। कॉस बी भी आपका फॉर्मूला वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो बी, तो बी के लिए बेस कौन होगा? नीचे में BC, तो यहाँ पे बेस BC होगा और हाइपोटेनस AB होगा। सो BC अपॉन AB। आ गई बात समझ में? अभी ये क्या हो गया? इस पर गिवन क्या कंडीशन थी? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी लिखा है, तो आप लिखोगे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए कितना है? हाँ, AC अपॉन AB। कॉस बी कितना है? BC अपॉन अब नीचे में ये AB कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि अगर इस AB को मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो इधर AB ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो नीचे का ऊपर का AB और नीचे का AB दोनों कट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन को यहाँ पे कोई क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में इसको क्रॉस कर रहे हैं और हम इसे AB कैंसिल कर देंगे।
सो नाउ ए बी कैंसिल हो गया, तो अभी आपके पास क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू, अब ए सी और बी सी देख लो फिगर के अंदर में, ये साइड और ये ए सी और ये बी सी, ये वाली जो साइड है आपकी, ये दोनों साइड क्या है एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, ए सी और बी सी दोनों ही इक्वल है। तो ए सी के, जब ए सी और बी सी बच्चे इक्वल होगी, तो तुम लोगों ने 9th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट या एक थियरम पढ़ा होगा कि जो साइड्स इक्वल होती है उसके ऑपोजिट 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 एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ, ठीक है ना। ट्रायंगल के अंदर में द साइड्स, जो भी साइड्स इक्वल है, द साइड्स विच आर इक्वल, द एंगल्स ऑपोजिट टू दैट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे जब AC और BC इक्वल होगा, तो AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, AC के यहाँ पे देख लो, AC के ऑपोजिट में एंगल B है, ठीक है। और BC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल हो रहा है, BC के ऑपोजिट में ये एंगल है, इसीलिए एंगल B और एंगल A क्या होगा, दोनों इक्वल और प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC, और यहाँ पे लिखने के बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल the angles opposite to equal sides are also equal। ठीक है, समझ में आ गया। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। हाँ, ट्रायंगल में जो एंगल्स, हाँ, जो एंगल्स है इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में, वो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, तो जब इधर मेरा AC इक्वल टू BC है, तो अभी मैंने आपको फिगर में भी दिखाया कि AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल था बच्चे इस फिगर में, है ना। हाँ, B था ना। तो AC के ऑपोजिट में एंगल B है, और BC के ऑपोजिट में एंगल A है। सो AC के ऑपोजिट में एंगल B लिख दो इक्वल, और BC के ऑपोजिट में एंगल A। Therefore एंगल B एंड एंगल A बोथ आर, बात समझ में आ गई। हाँ, therefore ये हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड हो गया कि एंगल B और एंगल A इक्वल होगा। कर लिया नोट। चलिए 10th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी ध्यान से समझिए, आज अलग वेराइटीज के हम क्वेश्चंस टच कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q लिखा है, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, PQR राइट एंगल एट Q। तो यहाँ पे राइट एंगल क्या होगा, Q होगा। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 गिवन है। PR प्लस QR इज इक्वल टू, यहाँ पे हम P कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने P कर लिया, और यहाँ पे
आर कर लिया। आ गई बात समझ में? हम्म। ओके। अभी पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको 25 गिवन है और पी क्यू कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। ये पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है? आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी तो फाइंड करना ही है, लेकिन ये सब चीजें फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? हाइपोटेनस खाली नहीं बच्चे मेरे, ऑपोजिट साइड, हाइपोटेनस सब कुछ फाइंड करना होगा। ठीक है ना? यहाँ पे पी पे एंगल बनाया है। तो सोचिए कैसे करोगे? क्या लिखोगे? देखो, एरिया क्या निकालोगे? ट्रायंगल का एरिया कहाँ से निकलेगा? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बेटे? जब तेरे को हाइट ही नहीं मालूम है, खाली एल्टीट्यूड पता है, तो एरिया कैसे निकलेगा? तो आर क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देख ले इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे बेटा फटाफट। तो पी आर स्क्वायर को क्या लिख सकता है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आ गई बात समझ में इधर? अभी यहाँ पे किसी की वैल्यू गिवन है तो लिख ले, पी क्यू की वैल्यू तुझे पता है 5 है, तो यहाँ पे पी क्यू हो गया 5 स्क्वायर प्लस ये हो गया क्यू आर स्क्वायर, इधर हो गया पी आर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप में ये पी आर स्क्वायर को तू लिखेगा प्यारे बच्चे माइनस क्यू आर स्क्वायर, लिखा? पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर लिखा? कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25। समझ में आ रही है बात? अब गिवन क्या था? पी आर प्लस क्यू आर 25 गिवन है। चलो अभी एक काम और करो, इसको इजी फॉर्म में और थोड़ा बनाना है तो देख ले, ये यहाँ पे जो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना पी क्यू आर में, अगर तुम्हें क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू अगर चाहिए तो इस ट्रायंगल में क्यू आर स्क्वायर क्या होगा मेरा? क्यू आर स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज पी आर स्क्वायर, यहाँ पे देख ले, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है ना? इसको साइड में लिख ले कहीं, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे लिए पी आर स्क्वायर क्या है वो तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पी क्यू की वैल्यू क्या है? 5 स्क्वायर
प्लस क्यू आर, रहने दो। तो तू लिख रहा है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर जो तूने लिखा। अभी पी आर स्क्वायर को क्या लिख सकते थे? 25 प्लस, नहीं वो तो लिखेंगे लेकिन फिर क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, और क्यू आर को लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर माइनस 25। वह भी कैंसिल होगा। चलो एक दूसरा तरीके से सोचते हैं इसका, इसी वे में। ये पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? पी आर प्लस क्यू आर, क्या आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो पी आर प्लस क्यू आर और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, इक्वल टू 25, ठीक है। अभी ये पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको दे रखी थी 25, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25 मल्टीप्लाई पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। समझ में आ गई बात इधर तक? तो अभी पी आर माइनस क्यू आर क्या हो जाएगा? पी आर माइनस क्यू आर 25 अपॉन 25, 1। सो अभी ये इक्वेशन में हमें पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू मिल गई 1। हाँ, तो पी आर माइनस क्यू आर भी 1 आ गया, और अपन को पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ था 25। अभी तुम उधर लोग देखो कि देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में से किसका यूज कर लिया? एपी है क्या ये? आइडेंटिटीज तो यूज की है, इसके अलावा और क्या यूज किया? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी ये पी आर को मान के चलो x ले लिया और क्यू आर को y ले लिया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ये दोनों को कैंसिल कर दिया। अभी देखो यही तो चीज है कि मैथ्स क्या है कि मैथ्स सब 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 चैप्टर से देखो लिंक है उसका। तो ये 2 पी आर इज इक्वल टू कितना लिखा? 25 प्लस 1, 26। तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 26 अपॉन 2। पी आर 13 मिल गया। अभी पी आर 13 मिल जाएगा तो पी क्यू तो मिल ही जाएगा, क्यू आर मिल ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें पी आर प्लस क्यू आर है। पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25। तो पी आर की वैल्यू है 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। सो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13, कितनी आई वैल्यू? सो क्यू आर 12 मिल गया, पी आर क्या मिला? 13 मिला। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, तो ट्रिपलेट तो मिलेगा ही ना, तभी तो आंसर होगा। अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो साइन पी क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट इज 12, 12 अपॉन 13। कॉस पी क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 13।
बेस अपॉन हाइपोटेनस, और 10p क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 12/5। आई बात समझ में? हाँ, तो साइन p इज इक्वल टू आप लिखेंगे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हमारे फिगर में ऑपोजिट कितना था, 12/13। कॉस p क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे, 5/13। और अगर 10p लिख रहा है तो ऑपोजिट अपॉन बेस, तो 12/5। ठीक है, तो ये जो सम को मैंने एक दूसरे तरीके से कर लिया, आप देख लो। हमने इसमें आइडेंटिटीज यूज कर ली और साथ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अप्लाई किया। आई बात समझ में? नोट कर लो अच्छे से। फिर एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक मेथड बता रहा हूँ, इस सम को दूसरे मेथड से भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉब्लम को दो मेथड से बता रहा हूँ, ऐसे दो नहीं, ऐसे कितने मेथड निकल सकते हैं। आप कौन से मेथड अप्लाई करते हो, कौन सा मेथड आपके दिमाग में फिट होता है, यहाँ पे कोई चीज़ की आपको पहले प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आपने आपके पुराने कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये हम लोगों ने वैल्यू डालते रहे, अब हमें मिला PR² माइनस QR², आइडेंटिटी दिख रही है, आइडेंटिटी अप्लाई किया, मिल गया आंसर। चलो अभी दूसरा मेथड देखें। सेम क्वेश्चन, सेकंड मेथड। ओके, चलो पाइथागोरस थ्योरम में आ जाओ। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या लिखा था, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। ठीक है, ओके। ये लिखने के बाद अभी हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था वो भी देखो। हमें क्या कंडीशन गिवन थी, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR प्लस QR इज इक्वल टू 20। ये आपको गिवन है। अब इसमें से अगर मुझे PR की वैल्यू निकालनी है तो PR क्या होगा, 25 माइनस QR। ठीक है, आ गई बात समझ में इधर तक? अब यही वैल्यू 25 माइनस QR यहाँ पे शिफ्ट कर दो, सब्स्टिट्यूट करो PR की जगह। PR की जगह हमने कौन सी वैल्यू निकाली, 25 माइनस QR, तो यहाँ पे आप 25 माइनस QR लिख दो। ये सेकंड मेथड में समझ में आ रहा है सबको? इक्वल टू PQ²। PQ का क्या स्क्वायर है, 5² दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में PQ की वैल्यू 5 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5² प्लस QR², ये QR² रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी QR निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर बच्चे, A माइनस बी होल स्क्वायर की। 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस 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 A² माइनस बी, A माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, A² प्लस B² तो प्लस B² में क्या लिखेगा,
क्यू आर स्क्वायर, फिर क्या लिखेगा -2ab, -2ab, तो 25 2 ज़ा 50, -50 क्यू आर। कोई दिक्कत किसी को? इक्वल टू क्या है? 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो। इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को हमने 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख दिया। अभी सामने सामने में देखो क्या कैंसिल हो रहा है, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल। अभी क्या बचा? 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अभी -50 क्यू आर को राइट साइड में ले जा, तो ये हो जाएगा 625 -25 इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, 625 माइनस 25 इज 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। इसे डिवाइड कर बेटा, 12 आएगा ना, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 5 12। अभी क्यू आर 12 मिल गया, तो अभी पी आर निकालना है, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी आर हमने शुरू में निकाल लिया है 25 माइनस क्यू आर। हाँ, तो आप लिखोगे 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। सो पी आर की वैल्यू क्या मिली? क्यू आर की वैल्यू आ गई बात समझ में? उसके बाद तो फिर आप लोगों को जब साइड मिल गई, तो अब तो आप लोग जैसे मैंने बताया वैसे ही साइन पी कॉस पी टेन पी निकाल लेंगे। तो दो मेथड बताई, समझ में आ गई? एक मेथड के अंदर में हमने आइडेंटिटीज यूज की और साथ में लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूज किया। एक मेथड में हमने क्या यूज किया? ओनली पाइथागोरस थ्योरम। खाली उसकी, हाँ, उसकी जो साइड, ये साइड थी पी आर को मैंने 25 माइनस क्यू आर के फॉर्म में लिख लिया और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट किया। कर लिया नोट? अभी सेम वैरायटी का क्वेश्चन दे रहा हूं और अपन ये जो सेकंड मेथड से अप्लाई किया इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे, और फर्स्ट मेथड वाली आइडेंटिटीज को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर and OQ minus PQ equal to 1 centimeter. Find values of sin Q and cos Q. sin Q cos Q फाइंड करना है। ठीक है, अभी इस फिगर को, इस ट्रायंगल को देखो और सबसे पहले ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। ट्रायंगल में राइट एंगल एट P है और वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन क्यू कॉस क्यू। तो एक्यूट एंगल में जहाँ पे हमें एंगल निकालना है उसे हम नीचे में क्यू रखेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल नीचे वाले को, ये हमारे लिए क्यू हो जाएगा। ये साइन P कॉस क्यू निकालना है। तो
और राइट एंगल कहां पर है बच्चे? पी पर है, क्वेश्चन में राइट एंगल एट पी लिखा ही है, राइट एंगल एट पी। तो यहाँ पे लिख ले बेटा राइट एंगल एट पी, ये पी क्यू हो गया और उसके बाद फिर इधर आर लिख ले ऊपर। अभी क्या क्या गिवन है तेरे? ओपी की वैल्यू 7 है, ओपी वैल्यू 7, वेर इज ओपी? ओपी है कि क्यूपी होगा 7? ओपी तो फिगर में कहीं बनेगा क्या? ओपी क्यू है ना, ट्रायंगल ही ओपी क्यू है, तो फिर मैंने आर जबरदस्ती लिखा, आर गलत लिखा, आप लोग बोल नहीं रहे हो, सो रहे हो सब। यहाँ ओ बनेगा, ये हो गया ना ट्रायंगल ओपी क्यू। आपको ओपी 7 है, और आपको कंडीशन क्या दी है? ओ क्यू माइनस पी क्यू 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू। अभी मैंने क्या सिखाया? पाइथागोरस में जो हाइपोटेनस है उसको निकालना है, उसको दूसरे के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चा? ओ क्यू इज इक्वल टू, आप 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ओ क्यू इक्वल टू, हाँ ठीक है ना। अब ये अब हम ओ क्यू को, जब हमने इसके हाइपोटेनस को जिस टर्म्स में निकालना है निकाल लिया, अभी अपन क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस थियरम अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस अप्लाई करो, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर। ओपी का क्या है? ओपी 7 है, 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आप इसको इसके वो करिए एक्सपेंड, तो 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अभी देख लो यहाँ पे पी क्यू क्या हो गया? कैंसल। तो अभी यहाँ पे रहेगा 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1। 2 पी क्यू को क्या लिख सकते हो? 48। हाँ, तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 48/2, पी क्यू आपको 24 सेंटीमीटर आ गया। नाउ यू गेट पी क्यू एस 24, व्हाट नाउ वी हैव टू फाइंड पी क्यू। जब मिल जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, यू गेट ओ की ओ क्यू। हाँ, सो ओ क्यू इज इक्वल टू आपको क्या है? 1 प्लस पी क्यू। सो आप मेंशन करेंगे 1 प्लस 24 इज 25 सेंटीमीटर। सो ओ क्यू भी मिल गया 25 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। अभी इस फिगर में ओ क्यू की वैल्यू लिख लो 25, पी क्यू लिख लो 24, पी क्यू मिल गया, ओ क्यू आ गया। अभी क्या करेगा बेटा? साइन पी और कॉस पी फाइंड करना है। पी नहीं, साइन क्यू, साइन क्यू तो क्यू, हाँ साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे फिगर में? क्यू के ऑपोजिट में 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/25। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इज 7/25।
25। हाँ, और cos q क्या हो जाएगा 20। 7/25 एंड दिस इज 24/। तो अभी जो मैंने सेकंड मेथड बताई, ये इसको अप्लाई करके हमने क्या किया, ये सारे वैल्यूज निकाल लिए। अब यही क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, तो यू ट्राई दिस क्वेश्चन विथ जो आइडेंटिटीज यहाँ पे अप्लाई की ना, आइडेंटिटीज को और लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे अप्लाई करके इसके जो साइड्स है उसको निकालते हो, कर पाओगे ना आइडेंटिटीज को देख के, जैसे मैंने सिखाया आगे में। तो आइडेंटिटीज को अगर यूज करना है तो वहां पे क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा था पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओ क्यू माइनस पी क्यू, आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो, और दूसरा लिखोगे ओ क्यू प्लस इक्वल टू ओपी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी ना, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1, ये 1 इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49। तो देयरफॉर ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना हो गया बेटा जी, 49/1 इज 49। अभी क्या करना, जब ये इक्वेशन मिल गई तो ओ क्यू माइनस पी क्यू आपको दे रखा था 1, और हमने लिखा ओ क्यू प्लस पी क्यू 49। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा और आपको ये मिल गया 2 ओ क्यू 50। तो ओ क्यू की वैल्यू 50/2 25, और सब्स्टिट्यूट कर दे ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49 में, ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49 में सब्स्टिट्यूट कर। सो ओ क्यू इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू इक्वल टू 49। तो पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 49 माइनस 25 इज, मिल गया पी क्यू की वैल्यू भी 24। तो आप चाहे आइडेंटिटी वाली अच्छे से प्रैक्टिस कर लो मेथड को, या फिर पाइथागोरस वाले थियरम के प्रैक्टिस को अच्छे से कर लो उस मेथड को, कोई भी दो मेथड में से एक मेथड को आप एडॉप्ट करो और उसको आराम से आप उसकी साइड्स निकाल सकते हैं।